गरीब बर्गर वाली की सफलता। चंपापुर गांव में शिवानी अपने पूरे परिवार के साथ रहती थी। उसके 2 बच्चे थे। शिवानी उन दोनों बच्चों को रोज स्कूल छोड़ने जाया करती थी। बच्चों, मन लगाकर पढ़ाई किया करो ताकि बड़े होकर सरकारी नौकरी मिल सके और हम लोगों की गरीबी दूर हो सके। जी मम्मी, हमको पापा की तरह पुलिस बनना है। मम्मी, हमको डॉक्टर बनना है। दूसरे दिन तैयार होकर दोनों स्कूल जाते हैं और रास्ते में एक बर्गर का ठेला दिखाई देता है। भैया, हमको बर्गर खाना है। अभी नहीं, पहले स्कूल चलो, फिर छुट्टी में हम लोग बर्गर खाएंगे। फिर वे स्कूल चल देते हैं। स्कूल की छुट्टी हो गई। अब बच्चों को स्कूल से ले आती हूँ। फिर शिवानी स्कूल बच्चों को लाने के लिए चल देती है। दोनों बच्चे अपनी मम्मी का इंतजार कर रहे थे। भैया, आपने बोला था कि बर्गर खिलाऊंगा, अब तो स्कूल की छुट्टी हो गई। हाँ हाँ बिल्कुल मम्मी, आती ही होंगी। मैं पैसे मांग लूंगा और तुमको बर्गर खिलाऊंगा। बहुत देर हो जाती है। शिवानी को ऑटो रिक्शा नहीं मिल रहा था। आज पता नहीं किसका मुंह देख लिया कि एक भी रिक्शा नहीं मिल रहा। बच्चे परेशान हो रहे होंगे। मम्मी, पता नहीं क्यों इतनी देर कर रही हैं। रोज तो जल्दी आ जाती थी। हाँ भैया। इतने में उनकी मम्मी पहुँच जाती है। क्या हुआ बच्चों, बहुत परेशान लग रहे हो? मम्मी, हम लोगों को बहुत तेज भूख लगी है, हमको बर्गर खाना है। मम्मी, बर्गर का ठेला पास में ही है। चलो फिर देर किस बात की, अभी बर्गर खिलाती हूँ। फिर सभी लोग ठेले की तरफ चल देते हैं और ठेले के पास पहुंचकर, भैया हमारे बच्चे बहुत भूखे हैं, बर्गर कितने का दे रहे हो? मैडम, टिक्की वाला 20 का और पनीर का 30 का है, कौन सा दूं? पर मेरे पास तो सिर्फ 5 रुपए हैं। अरे मैडम, आप पुराने समय में जी रही हैं। 5 रुपए में बंद भी नहीं मिलता, आप बर्गर खाने की बात करती हैं। भैया, 5 रुपए का बर्गर देना हो तो दे दो, वरना कोई बात नहीं। एक बार बात समझ में नहीं आती, बोलाना नहीं, चलो आगे बढ़ो। शिवानी अपने बच्चों को लेकर आगे चल देती है, पर बच्चों के चेहरे उतरे देखकर बोली, बच्चों घर चलो, मैं घर पर ही बर्गर बनाकर खिलाऊंगी। शिवानी दोनों बच्चों को लेकर अपने घर चली जाती है और उनके लिए बर्गर बनाती है। लड़का बर्गर खाते हुए, मम्मी, आपने तो ठेले वाले बर्गर को भी फेल कर दिया, बहुत ही स्वादिष्ट है। वाह मम्मी, इतना अच्छा बर्गर हमने कभी नहीं खाया। मम्मी, कल मैं टिफिन में बर्गर ले जाऊंगा। हाँ बिल्कुल, तुम रोज ले जाना। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब दोनों बच्चे समझदार भी हो गए और उनके पिता की मौत एक हादसे में हो जाती है, जिसके बाद शिवानी अकेले पड़ जाती है। बेटा, तुम्हारे पिता के गुजर जाने के बाद हम लोगों की आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई है और तुम्हारा अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी कराना है। पर मम्मी, हम लोगों के पास इतने पैसे नहीं हैं। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं, कुछ न कुछ करना पड़ेगा। दूसरे दिन शिवानी बाजार जाती है और वहाँ एक ठेले पर भीड़ देखकर दंग रह जाती है। हाय राम, इतनी भीड़। यह सब देखकर उसके माइंड में एक आइडिया आता है। हमको तो इनसे अच्छे बर्गर बनाना आता है, क्यों न मैं भी एक ठेला खरीद कर उस पर बर्गर बेचूं और पैसे कमाऊं। इसके बाद शिवानी घर चल देती है और घर पहुंचकर अपने बेटे से बोली, बेटा हमको बर्गर बेचना है, हमको एक ठेला खरीद कर ला दो। आइडिया तो अच्छा है, मैं कल ही शहर जाकर एक ठेला खरीद कर ले आऊंगा। दूसरे दिन शिवानी का बेटा शहर जाकर ठेला और बर्गर का जरूरी सामान खरीद लाता है। लो मम्मी, मैं सब सामान खरीद लाया। अच्छा बेटा, हम लोग कल ही बर्गर का ठेला लगाना स्टार्ट कर देंगे। दूसरे ही दिन शिवानी और उसका बेटा बाजार में ठेला लगाते हैं। नए ठेले को देखकर सारी भीड़ शिवानी के ठेले के पास आ जाती है और पहले ही दिन उनके सारे बर्गर बिक जाते हैं। आज तो हमारे सारे बर्गर बिक गए। हाँ मम्मी, कुछ लोग तो बिना खाए ही वापस हो गए। इस प्रकार वह दोनों ढेर सारे पैसे कमाते हैं। धीरे धीरे उन लोगों की गरीबी दूर हो जाती है और गांव के सबसे अमीर इंसान बन जाते हैं और शिवानी अपने बेटे और बेटी का एडमिशन अच्छे कॉलेज में करा देती है ताकि वे दोनों अच्छी शिक्षा पा सके।